फ्रेंड्स, दिस है सुचिता। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। और आज का वीडियो रहेगा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का पार्ट 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बाकी पुराने वीडियो देखने के लिए आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। इसके बारे में ये वीडियो है। तो लेट गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो आज हम बात करेंगे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है क्या? तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस which ensures that the products are consistently produced and controlled according to quality standard appropriate to their intended use. गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एक्चुअली में है क्या? तो ये क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट है जो कि इंश्योर करती है कि हमारा प्रोडक्ट जो भी प्रोड्यूस हो रहा हो उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करे, जो भी उसका इंटेंडेड यूज या जो भी उसका अप्रोप्रिएट पर्पस है। GMP, a set of principle and procedure which when followed by manufacturer for the therapeutic goods help to ensure that product manufactured will have the required quantity. सेट है प्रिंसिपल और प्रोसीजर्स का जो कि फॉलो करते हैं मैन्युफैक्चरिंग थेरेप्यूटिक गुड्स बनाने के लिए। इंश्योर करते हैं उस चीज़ को फॉलो करने से कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है या मैन्युफैक्चर हो रहा है वो हमारी रिक्वायर्ड क्वालिटी का बन रहा है। इट इज़ डिजाइन टू मिनिमाइज द रिस्क इन्वॉल्व इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन। ये क्या करता है? डिज़ाइन इसलिए हुआ है जो भी रिस्क है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में उसको मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि अगर हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं तो हम जो है वो अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हैं और दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड थ्रू द टेस्टिंग द फाइनल प्रोडक्ट। और कुछ भी हो, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनता है और आखिरी में जाके उसकी फाइनल टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी होती है। ये भी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का एक पार्ट है। GMP क्या क्या कवर करता है? तो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल, प्रेमाइसेस, इक्विपमेंट। स्टार्टिंग मटेरियल से लेके आप कहाँ दवाई बना रहे हैं, कौन से इक्विपमेंट से बना रहे हैं, पर्सनल हाइजीन है कि नहीं स्टाफ की, सारे के सारे प्रोसीजर्स आपके पास लिखे हैं कि नहीं है, सारी प्रोसेस की छोटी से छोटी जानकारी भी आपकी लिखी हुई होनी चाहिए ताकि जो क्वालिटी आएगी फिनिश प्रोडक्ट की वो बहुत अच्छी आए। There must be a system to provide documentation proof that correct procedure are consistently followed. साथ ही साथ में एक सिस्टम भी यहाँ पर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कवर करता है कि एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो कि आप कौन सा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, कौन सा स्टेप फॉलो कर रहे हैं। हर स्टेप का एक रिटर्न प्रोसीजर होना चाहिए जिस भी प्रोसीजर में आप वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। WHO गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अब हम WHO की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए WHO ने दी है। मेन प्रिंसिपल्स क्या है? GMP इज दैट पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट विच एंश्योर दैट प्रोडक्ट्स आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड एंड कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड। कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड हो और कंट्रोल्ड हो, मतलब उनकी क्वालिटी जो है वो स्टैंडर्ड से मीट होती रहे, appropriate to their intended use and are required by marketing authorization, clinical trial authorization और product specification। जितने भी हमारे इंटेंडेड यूज है, चाहे मार्केट की ऑथराइजेशन के लिए हो, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हो और प्रोडक्ट जो है स्पेसिफिकेशन के लिए हो, वो सब जो है GMP का ही पार्ट होती है और GMP से ही होकर गुजरते हैं। GMP इज कंसर्न विद बोथ प्रोडक्शन एंड QC। GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो दोनों से कंसर्न है। आपका जो प्रोडक्शन चल रहा है उससे भी कंसर्न है और जो आपका क्वालिटी कंट्रोल है उससे भी कंसर्न है। GMP is aimed primarily at the managing and minimizing the risk of inherent in the pharmaceutical manufacturing। GMP का पूरा एम यही है कि जो भी मतलब फ्रॉम द टॉप टू बॉटम जो भी प्रोसेस है, जो भी आप मैन्युफैक्चर जो भी प्रोसेस लगा रहे हैं वो प्रॉपरली जो है वो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट आखिरी में बन के निकल रहा है इस प्रोसेस के थ्रू वो हमारे जो स्टैंडर्ड्स है उस पर खड़ा उतरे, साथ में सेफ्टी और साथ में इफिकेसी रहे प्रोडक्ट की। अंडर GMP क्या क्या आता है इसके बारे में बात करते हैं। ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर क्लियरली डिफाइंड
systematically reviewed for associated risk in the light of the scientific knowledge and experience. सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो भी इसके अंदर में है वो क्लियरली डिफाइंड होंगी, सिस्टमैटिक होंगी और हमारे साइंटिफिक नॉलेज और एक्सपीरियंस के थ्रू बनी हुई होती है. शोन बी कैपेबल कंसिस्टेंसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी दैट कंप्लाई विद देयर स्पेसिफिकेशंस. क्यों होती है ये सब जानी परखी? क्योंकि अगर ये उतनी जानी परखी नहीं होगी तो कंसिस्टेंटली एक बहुत अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगी. क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन आर परफॉर्म. क्वालिफिकेशन भी परफॉर्म होता है, साथ ही साथ में हर पॉइंट पे वैलिडेशन भी होता है. ऑल नेसेसरी रिसोर्स आर प्रोवाइडेड इंक्लूडिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पर्सनल. जितने भी प्रोसेस हो रही हैं नेचुरल रिसोर्स हैं वो सारे ट्रेंड पर्सन के थ्रू होते हैं. एडिक्वेट प्रेमिसेस और स्पेस होना चाहिए. सुटेबल इक्विपमेंट होना चाहिए. ठीक है, सुटेबल इक्विपमेंट मतलब आप टैबलेट के लिए कैप्सूल का तो लेकर नहीं आओगे ना, इसलिए वो कह रहा है सुटेबल इक्विपमेंट होना चाहिए. अप्रोप्रिएट मटेरियल होना चाहिए. फिर अप्रोप्रिएट मटेरियल के साथ साथ कंटेनर और लेबल्स भी सही होने चाहिए. अप्रूव्ड प्रोसीजर्स होने चाहिए, इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए. स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट भी जो है वो सुटेबल होना चाहिए. एडिक्वेट पर्सनल होने चाहिए. लैबोरेटरी इक्विपमेंट होना चाहिए फॉर इन प्रोसेस कंट्रोल. ये सारी चीजें जो है नेसेसरी सोर्स है जो जीएमपी के अंतर्गत आती हैं और जीएमपी में होती है. डी इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स आर रिटन क्लियर. ठीक है, अनएम्बिगियस लैंग्वेज में होना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए, पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए. प्रोसीजर जो है वो करेक्टली किसी ट्रेंड पर्सन के थ्रू फॉलो होना चाहिए. रिकॉर्ड्स पूरे मेंटेन होने चाहिए, उसमें ईच एंड एवरी स्टेप लिखा होना चाहिए. क्वालिटी एंड क्वालिटी प्रोडक्ट जो बन रहा है वो एज एक्सपेक्टेड आएगा या नहीं आएगा. एज एनी सिग्निफिकेंट डेविएशन है फुल्ली रिकॉर्डेड. अगर कोई भी डेविएशन होता है या कोई भी फेर बदल होता है तो वो टोटली रिकॉर्ड होना चाहिए और उसका पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन मतलब पूरी प्रॉपर उसकी जांच होनी चाहिए. और ऑब्जेक्टिव द रूट कॉज एंड एप्रोप्रिएट करेक्टिवनेस एंड प्रिवेंटिफिकेशंस इज इम्प्लीमेंटेड. अगर कुछ भी गलत हो रहा है या कोई सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है तो उसकी प्रॉपर चेकिंग होके उसका कॉज ढूंढ के उसको करेक्ट करना भी किसका काम है? जीएमपी का काम है. रिकॉर्ड्स कवरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच एनेबल द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ अ बैच टू बी ट्रेस्ड आर रिटेन्ड इन अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्सेसिबल फॉर्म. सारी की सारी प्रोसीजर छोटे से छोटे कुछ भी आपने प्रोडक्शन के प्रोसीजर में किया है तो वो जो है वो रिटन रिकॉर्ड होना. गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस अभी तक हमने जहां तक भी समझी होप आपको क्लियर होगी. अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख सकते हैं और साथ ही साथ में अगर मैं कोई चीज भूल गई हूं तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ये भी बता सकते हैं. बहुत ये टॉपिक वास्ट है, पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सारी चीजें आपको इन वीडियोस में लाकर बता सकूं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.